हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो ये होगा शक संवत पर। किस पर है? शक संवत, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई? 1950, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय होगा मद्रास। कौन सा होगा? मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन होंगे? तो गीत गोविंद के रचयिता होंगे जयदेव, ऑप्शन सी। जयदेव जो हैं वो गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगला सवाल होगा, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भारत के संविधान में कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? भारत के संविधान के भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है, ऑप्शन सी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो ये कब हुई थी? 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये हैं MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। अगला सवाल होगा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत में जो है संविधान सभा में सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो ये होगी चिल्का झील, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। कब हुआ? 2015, ऑप्शन बी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। किस में है? महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज का सबसे निचला स्तर होता है ग्राम सभा, ऑप्शन सी, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु होगा बाघ, ऑप्शन सी। ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। क्या है? मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी, मछली पालन। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित होकर लिखा गया है? तो भारत का जो संविधान है किन किन देशों से प्रेरित होकर लिखा गया है? तो ये अमेरिका से भी है, ब्रिटेन से भी है, आयरलैंड से भी है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सभी सही हो जाए। उपरोक्त लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो ये है गोवा, ऑप्शन गोवा। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई थी 1993 में, ऑप्शन सी, 1993। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो माना जाता है वो माना जाता है हॉकी। हॉकी को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, ऑप्शन बी। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का जो स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? वो है सारनाथ। कहाँ है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 होगा,
भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भारत का संविधान का रक्षक कहा जाता है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण जो हुआ कराया था वो कराया था शाहजहां ने, ऑप्शन डी शाहजहां। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल सभी को पता होगा, आम है। भारत रत्न का भारत रत्न का पहला सम्मान किसे मिला था? तो भारत रत्न का जो पहला सम्मान मिला था वो मिला था सी राजगोपालाचारी को। किसे मिला? सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माता। क्या कहा जाता है? सागर माता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। किसमें है? मणिपुर राज्य, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। कौन सा है? थार रेगिस्तान, ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है आदर्श वाक्यों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 6 आदर्श वाक्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वो 12 वर्ष बाद होता है, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? तो ये होगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन सी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 43, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध की जो स्थिति है वो है सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी थी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ऑप्शन बी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, पुराना नाम जो इसका था NH7, ये किसे जोड़ता है या किसे जोड़ता था? तो ये जोड़ता है वाराणसी से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो करते हैं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? भारत में श्वेत क्रांति जुड़ी है दुग्ध उत्पादन से। किससे जुड़ी है? दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस की भर्ती कौन कराता है? तो यूपी पुलिस की भर्ती कौन कराता है? तो ये कराता है यूपी PRPV। क्या कराता है? यूपी PRPV। यूपी PRPV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। इसका जो है पूरा नाम है, ऑप्शन बी। पुलिस महानिरीक्षक यानी कि जो IG होता है किस स्तर पर नियुक्त होता है? तो यह नियुक्त किया जाता है परिक्षेत्र या जोन या मंडल पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, महिला पुलिस थानों की शुरुआत यूपी में किस उद्देश्य से की गई है? महिला पुलिस थानों की जो शुरुआत की गई है वो उत्तर प्रदेश में किस उद्देश्य से करी गई है? तो ये की गई है महिला अपराधों की जांच हेतु, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस का कार्य किससे संबंधित नहीं है? यूपी पुलिस का किससे संबंधित नहीं है इसका? तो ये नहीं है
ऑप्शन सी विधायिका निर्माण से इसका काम नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 होगा, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती किससे किससे होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो होती है सब इंस्पेक्टर की भर्ती, ये करता है सीधी भर्ती व प्रोन्नति दोनों द्वारा होता है, ऑप्शन सी। पुलिस आयुक्त प्रणाली यूपी में पहली बार कहाँ लागू हुई थी? तो पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है यूपी में 2 शहरों में लागू हुई है, लखनऊ और नोएडा में, ऑप्शन बी। पुलिस आयुक्त किसके समान अधिकार रखता है? पुलिस आयुक्त जो है किसके समान अधिकार रखता है? तो ये समान अधिकार रखता है जिला अधिकारी के समान कुछ अधिकार होते हैं इसके पास, ऑप्शन सी। यूपी पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस का मुख्य कार्य है वो है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी। यूपी पुलिस में ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है यातायात नियंत्रण। क्या है? यातायात नियंत्रण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो स्थित है गोमती नदी, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 इलाहाबाद में। कहाँ हुई? 1866 में इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 63 होगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस या क्रोन, क्रोंच बोलते हैं इसे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। क्या है? अशोक, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश, जिसे टेसू भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75। कितने हैं? 75 जिले। और मंडल की संख्या अगर पूछी जाए तो मंडल हैं 18। और नया मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ मंडल है सबसे नया मंडल। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 होगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है घाघरा नदी, जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1959 में। कब हुई? 1959, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जुड़ा हुआ है, ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।